दफा 370 टूटने के बाद और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद ऐसा लगता है कि जो पुराने सत्ताधारी दल या पुराने सत्ताधारी परिवार थे, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनमें से महबूबा मुफ्ती तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो बैठी है। आज जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी है, जिसमें कि भारतवर्ष की पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया गया कानून है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का जो पुराना प्रदेश का झंडा था उसको निरस्त कर दिया गया था और पूरे भारतवर्ष में एक ही राष्ट्रीय झंडा लहराया जाए, उसका निरादर करते हुए जिस ढंग से महबूबा मुफ्ती ने जो बातें कही हैं उसका हम खंडन करते हैं और उनको उसका विरोध भी करते हैं। ये इस मानसिक असंतुलन की हालत में, जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं, भारतवर्ष की पार्लियामेंट के द्वारा जो मत पास किए गए हैं, भारतवर्ष के कानून के मुताबिक जो भारत की सरकार वहां पर बैठी है उनको डकैत कहना और पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून को डकैती कहना, ये इसके मानसिक दिवालियेपन को ही दिखाता है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि कानूनन कार्रवाई की भी ये हकदार बन जाती है। जिसको अभी जेल से छोड़ा गया है, ये शायद दोबारा जेल जाने की तैयारी कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर कार्रवाई करे और इसको लगाम लगाने की जरूरत है, इसको चुप करवाने की जरूरत है। ये जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह से इसने राम मंदिर के मुद्दे पे भी दोबारा कमेंट किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधिवत न्याय संगत अधिकार दिए गए राम मंदिर बनाने के, उसके ऊपर भी इसने बात की। भारतवर्ष की पार्लियामेंट ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है उसका भी इसने विरोध किया है। ये दोबारा से कश्मीर में कुछ लोगों की भावनाओं को भड़का करके ऐसा लगता है कि आतंकवाद की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक तौर पर ये जीरो हो चुकी है, कोई भी चुनाव लड़के अब ये जीतने की पोजीशन में नहीं है। इस करके लोगों को वर्गलाकर ये कह रही है कि मैं आगे से चुनाव नहीं लड़ूंगी। मुझे लगता है कि इसको लड़ना भी नहीं चाहिए और ना ही इसके किसी साथी को लड़ना चाहिए, क्योंकि अब इनका राजनीतिक जनाधार खत्म हो चुका है। लोग इनको पहचान चुके हैं और आज जो करप्शन के खिलाफ जो कानून है और जो पुरानी भी परतें खुल रही हैं करप्शन की, उसके मुताबिक इन पर बहुत सारे आरोप भी आने वाले हैं जिसको ये फेस नहीं कर पाएंगे। अपनी उस करप्शन को छिपाने के लिए, अपना वो जो पुराना दुराचार किया गया है उसको छुपाने के लिए, उन पर पर्दे डालने के लिए आज ये इस तरह की बयानबाजी कर रही है। मानसिक दिवालियेपन के साथ साथ एक नई शरारत करने की भी कोशिश कर रही है। सरकार को इससे सचेत रहना चाहिए और समाज इनके साथ बिल्कुल नहीं है, ना जम्मू में ना कश्मीर में। जिस पार्टी की भी ये बात कर रहे हैं उसका अब कोई जनाधार नहीं रह गया है। बहुत सारे लोग उसमें छूट करके उन्होंने भी अपनी नई पार्टियां बना ली हैं। अब ये औरत भी अकेली रह गई है। थोड़े से इसके मुट्ठी भर कोई करप्ट साथी होंगे जिनके साथ ये दोबारा से आतंकवाद को भड़काने की कोशिश कर रही है।